Hello Army, so this is the part 15 of Psycho Vampire Love Story। जंगकुक और आलिया एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं और वो लोग होटल पे जाते हैं। तब आलिया जंगकुक से बोलती है कि हमारा रूम बुक है। तो जंगकुक बोलता है ठीक है, और वो स्टाफ से की लेके अपने रूम में चला जाता है। तभी उसके पीछे पीछे आलिया भी उसी रूम में आ जाती है। तो जंगकुक बोलता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, अपने रूम में जाओ। तो आलिया बोलती है हम दोनों का एक ही रूम है। तो जंगकुक बोलता है व्हाट द हेल, तुमने ये क्यों किया? मुझे अपना रूम किसी अनजान के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं पसंद है। अपने लिए कोई दूसरा रूम ले लो, और अगर पैसे की ज़रूरत पड़े, पैसे कम पड़ रहे हो तुम्हारे पास तो मुझसे ले लेना, पर मेरे रूम से अभी निकलो, गेट आउट। जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में उसको धक्के मार के रूम से बाहर निकाल देता है। तब आलिया एक ईवल स्माइल लेते हुए बोलती है जंगकुक तुमको जितना भी मुझसे दूर जाना है तुम जा सकते हो, पर बस आज रात की बात है, उसके बाद तुमको किसी भी हालत में मेरा ही होना होगा। अदर साइड हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वायन क्लास में होती है। तभी टीचर आते हैं और उससे क्वेश्चन पूछते हैं। तब वायन उसका जवाब नहीं दे पाती, तो टीचर उसकी इंसल्ट करते हुए बोलते हैं कि इन लोग को सिर्फ अपने पेरेंट्स का पैसा खर्च करने आता है, कुछ कोई क्वेश्चन पूछ दो तो इन लोग का नहीं आता। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है तुम पास कैसे होगी, तुमको ये सेमेस्टर मुझे लगता है दोबारा पढ़ना होगा। हमेशा एब्सेंट रहती है ये लड़की। टीचर वायन की बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर रहे होते हैं और वो अपना सिर झुका के सब सुन रही होती है। तभी जेहूब नोटिस करता है कि उसके आँख से आंसू आ रहे हैं। तो जेहूब तुरंत खड़े होकर बोलता है सर आप टेंशन मत लीजिए, मैं इसको पढ़ा दूँगा। तो टीचर बोलते हैं नहीं जेहूब, तुम एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, इसके ऊपर अपना टाइम मत वेस्ट करना। तो जेहूब बोलता है नहीं सर, मैं टाइम नहीं वेस्ट करूँगा, मैं इसको पढ़ाऊँगा तो मुझे और अच्छे से मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो टीचर बोलते हैं जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। तभी बेल बज जाता है, तो सभी लोग क्लास से बाहर चले जाते हैं। और वायन जो बहुत ही ज़्यादा सैड होकर बैठ जाती है, तब जेहूब उसके पास आके बोलता है कोई बात नहीं, टीचर की आदत ही ऐसे बोलने की, तुम सैड मत हो। तो वायन बोलती है थैंक यू, पर तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप खुद पढ़ लूँगी, मुझे पढ़ाने की। तुम मेरे ऊपर अपना टाइम वेस्ट मत करो, टीचर सही बोल रहे हैं, तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो, मेरे चक्कर में अपना टाइम मत वेस्ट करो। तो जो बोलते हैं हम फ्रेंड्स हैं यार, इतना तो चलता है। तो वायन बहुत ज़्यादा रोने लगती है। तो जो परेशान हो जाता है कि मैं कैसे इसको हैंडल करूं। तो जो बोलता है देखो तुम रो मत, मुझे शांत कराना नहीं आता, और मुझे अगर अपने फ्रेंड्स को साथ कराना होता है तो मैं उनको हक करता हूँ, पर अगर मैं तुम्हें हक करूँगा तो तुम माइंड तो नहीं करोगी ना। तो वायन रोते हुए बोलती है नहीं नहीं करूँगी। तो जो उसको हक करके उसको कंफर्ट करता है, कोई बात नहीं होता रहता है, और वायन को शांत कराता है। वायन को उसका हक बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है, और जेहूब भी वायन को हक करके बहुत अच्छा फील कर रहा होता है, पर दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं कहते हैं। अदर साइड हमें नामजुन को दिखाया जाता है, जो कि वेकेशन पे गए होते हैं। आर्यन जो कि बाहर बैठ के बुक पढ़ रहा होता है। तभी कुछ लड़कियां गॉसिप कर रही होती हैं कि यार ये कितना ज़्यादा हैंडसम है, काश ये मेरा बॉयफ्रेंड होता है। तभी उसकी फ्रेंड बोलती है तुम ट्राई क्यों नहीं करती, तुम जाओ उसको प्रपोज़ करो, तुम तो इतनी सुंदर हो, तुमको वो पक्का हाँ बोल देगा। तभी जिन वहाँ से आ जाती है और उन लड़कियों की बात सुन लेती है। वो लड़की उधर जा ही रही होती है कि जिन उधर से आरएम के पास आ जाती है और कहती है अभी तुम इतना ज़्यादा हैंडसम बन के क्यों बैठे रहते हो, और ऐसी शर्ट तुमने क्यों पहनी है जिसमें तुम्हारी बॉडी विजिबल हो रही है। देखो ना यहाँ पे कितनी गंदे गंदे लोग हैं, तुम्हें ऐसे देख रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता, तुम्हें पता है ना हबी। तो आर्यन कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है हबी। तो जिन उसको घूर के बोलती है हाँ हबी, कोई शक है तुम्हें? तो आर्यन बोलता है नहीं नहीं, मुझे क्या शक होगा। तब आर्यन को समझ आता है कि जिन बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रही है, और जब जिन दिखती है कि वो लड़की फिर भी आगे बढ़ी है तो नामजुन को खड़ा कर देती है और बोलती है चलो ना अभी, हम अपने हनीमून पे आए हैं तो हम लोग हनीमून मनाते हैं। तो आर्यन बोलता है क्या तुम श्योर हो हनीमून मनाने के लिए? तो जिन बोलती है वाई नॉट, हमारी शादी हो चुकी है, हम लोग यहाँ हनीमून के लिए ही आए हैं ना। और जिन अब आर्यन का हाथ अपने वेस्ट पे रखवा देती है और उसको उधर ही किस करने लगती है। तो आर्यन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है कि जिन ने उसको पहली बार किस किया है। तो आर्यन भी उसको किस बैक करने लगता है। वो दोनों पूरे 1 मिनट तक किस करते हैं और किस ब्रेक करके खड़े होते हैं। तभी जिन देखती है वो लड़की वहीं खड़ी होती है। तो वो लड़की को बोलती है क्या तुम यहाँ की पे वेटर हो क्या, लग तो तुम हो ही रही हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती एक हस्बैंड वाइफ को ऐसे किस करते हुए देखते हुए? तो लड़की बोलती है एक्सक्यूज़ मी, मैं यहाँ की वेटर नहीं हूँ। तो जिन बोलती है अरे तुम्हारी शक्ल से मुझे लगा, नहीं हो कोई बात नहीं।
पर बेशर्म तो तुम हो, हस्बैंड वाइफ को किस करते हुए यहाँ पे दिख रही होती है। तो लड़की वहाँ पे गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तब जिन बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलती है, मुझे पता है तुमने ये शर्ट क्यों पहनी है, तुम्हें क्या ज़रूरत है अपनी बॉडी विजिबल कराने वाली शर्ट पहनने की। हाँ, आखिरकार तुमने ये शर्ट खरीदी क्यों है। तो आर्यन बोलता है, जिन ये शर्ट तो तुमने ही मुझे गिफ्ट की थी ना। तो जिन बोलती है, अच्छा मैंने की थी, फिर भी ये शर्ट तुमको नहीं पहननी चाहिए, मैंने दी थी तो तुम तो सिर्फ मेरे सामने पहनोगे, किसी और के सामने नहीं, समझे। तो आर्यन बोलता है, लगता है कोई जलस हो रहा है। तो जिन बोलती है, नहीं कोई यहाँ पे जलस नहीं हो रहा है। इतना बोल के जिन वहाँ से चली जाती है और आर्यन उसको देख के स्माइल कर रहा होता है। अदर साइड हमें शुगा और जिमिन को दिखाया जाता है, जो कि दोनों ऑफिस जा रहे होते हैं। और जिमिन याद करती है कि कैसे सुबह शुगा ने उसको शूज़ ला के दिए थे उसको पहनने के लिए, और उसको खुद पहनाया भी था। ये सोच के जिमिन बहुत ज़्यादा स्माइल करती है और ब्लश कर रही होती है। तो शुगा बोलता है, क्या हो गया तुम्हें अचानक से, तुम इतना वियर्ड एक्ट क्यों करती हो। तो जिमिन बोलती है, नहीं कुछ नहीं हुआ। तभी शुगा बोलता है, क्या तुम्हें भूख लगी है, तुमने लंच नहीं किया, चलो कुछ खाने चलते। तो जिमिन बोलती है, नहीं कोई बात नहीं, मुझे भूख नहीं लगी है। तो शुगा बोलता है, अच्छा ठीक है, चलो मुझे भूख लगी है, चलो कुछ खाने चलते हैं। तो वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। तो जिमिन देखती है वहाँ पे विंडो वाली सीट पे बहुत ज़्यादा अच्छा व्यू दिख रहा होता है। तो जिमिन बोलती है, मुझे वहाँ बैठना है। तो शुगा बोलता है, नहीं मैं बैठूँगा। इसी चक्कर में जिमिन से शुगा को धक्का लगता है और वेटर वहीं से आ रहा होता है। उसके हाथ में एक ग्लास का पानी होता है, वही ग्लास का पानी एक कस्टमर पे गिर जाता है। तो कस्टमर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और शुगा को बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोलने लगती है। बोलती है कि तुम गरीब लोग, हम अमीर को देखते नहीं हो कि हम लोग के पास भटकने लगते हो, तुमको पता भी है मेरा बैग कितना ज़्यादा महंगा है, तुम अफोर्ड भी नहीं कर सकते हो। पर शुगा उसको इग्नोर करके जा रहा होता है। तभी वो बोलती है, ऐसे मत जाओ, तुम्हें इसका पे करना पड़ेगा। तो शुगा उसको कुछ नहीं बोलता है। तभी वो एकदम गर्म सूप शुगा के ऊपर फेंक देती है। फिर भी शुगा कुछ नहीं बोल रहा होता है और वो शुगा को सुनाई जा रही होती है, बहुत ज़्यादा बोल रही होती है। तभी जिमिन आके बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये हरकत करने की, तुम्हें पता भी है ये कौन है। तो वो लेडी बोलती है, हाँ होगा कोई छोटा मोटा एम्प्लॉय। और वो लेडी बोलती है जिमिन को, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, इस रेस्टोरेंट में मेरे शेयर्स हैं। तो जिमिन बोलती है, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है तुम किससे बात कर रही हो। और वो लेडी बोलती है, तुम्हें भी अंदाज़ा नहीं है तुम किससे बात कर रही हो, तुम दोनों को मैं अभी धक्के मार के इस रेस्टोरेंट से बाहर निकलवा सकती हूँ। और शुगा को बोलती है कि उसके पर्स पे जो पानी गिरा है उसके ये पैसे पे करने को। तो जिमिन बोलती है, बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल पे नहीं करेगा, पर तुम्हें पे करना होगा जो कि सूप तुमने उसके कपड़े पे गिराई है। तो वो लेडी बोलती है, मैं इतने छोटे मोटे प्राइस तो टिप में भी दे देती हूँ, कितने का होगा ये तुम्हारा सूट। तो जिमिन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और उस लेडी के बाल पकड़ के खींचने लगती है। बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी है उसके ऊपर इतने गर्म सूप फेंकने की। और वो लेडी जिमिन को धक्का देती है। तभी शुगा आके जिमिन को होल्ड कर लेता है और बहुत ज़्यादा गुस्सा में बोलता है कि जब तक बात मुझ पे थी मैंने कुछ नहीं बोला, पर तुम्हें इस पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। तो लेडी बोलती है, ओह तुम्हें गुस्सा आ गया, क्या बिगाड़ लोगे तुम मेरा। और वो लेडी सिक्योरिटी को कॉल करने लगती है और बोलती है, इन दोनों को बाहर फेंकवाओ और इस रेस्टोरेंट में इन दोनों को बैन कर देना, यहाँ पे ये दोनों कभी ना दिखें। तो शुगा बहुत ज़्यादा गुस्से में मैनेजर को बुलाता है और वो जब मैनेजर आता है तो शुगा को वो करने लगता है। तो वो लेडी बोलती है, तुम इसे क्यों बुक कर रहे हो, मेरे शेयर्स हैं इस रेस्टोरेंट में, मुझे बुक करो और इसको यहाँ से निकलवाओ। तो बोलता है कि मैम आपको पता भी है कौन है, ये मिस्टर जॉन जंगकुक के छोटे भाई हैं। तो वो लेडी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और शुगा को देखने लगती है। तब शुगा बोलता है, इस लेडी के सारे शेयर्स अभी ख़रीद लो और इस लेडी को अभी धक्के मार के इस रेस्टोरेंट से बाहर निकलवाओ। तो वो लेडी बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगने लगती है कि सर प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करिए, सर प्लीज़ मैं आपके सूट के पैसे भी पे कर दूँगी, पर मेरे साथ ऐसा मत करिए। पर शुगा उसकी कोई बात नहीं सुनता और जिमिन को उठाता है तो और पूछता है, क्या तुम ठीक हो। तो जिमिन बोलती है, हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तो शुगा गुस्से में बोलता है, तुम्हें क्या ज़रूरत थी उसके पास जाने की ऐसे, अभी तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता। तो जिमिन बोलती है, नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ है। तो बोलते, तुम्हें क्यों खतरों की खिलाड़ी हर दम बनना होता है। शुगा जिमिन को कैरी करके उस रेस्टोरेंट के रूम में ले जाता है और उसको पैर में जो मोच आई होती है उसको ठीक कर देता है। तभी जिमिन को
थोड़ा सा पेन होता है। तो शुगा बोलते बस थोड़ी देर और, उसके बाद ठीक हो जाएगा। तुम्हें क्या ज़रूरत थी, वो उसने मेरे पर सूप फेंका था ना, मैं मैनेज कर लेता, मुझे नहीं होता है पेन। पर जिमिन बोलती है पर मुझे होता है ना, मैं नहीं दे सकती तुम्हारी इंसल्ट कोई ऐसे करे। तब शुगा जिमिन को देखता है, जो कि बस जिसके आँख से आंसू आ रहे होते हैं। तो शुगा बोलता है क्या हुआ, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है क्या, डॉक्टर के पास चलें। तो जिमिन अपना सिर हिला के बोलती है नहीं, और वो नीचे बैठ के शुगा को बहुत ज़्यादा कस के हक कर लेती है और रोने लगती है। तो शुगा बोलता है क्या हो गया, क्या हो गया। तो जिमिन बोलती है मेरी इतनी केयर आज तक किसी ने नहीं की है, थैंक यू सो मच। मुझे नहीं पता कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, पर मुझे अभी तुम्हें गले लगाना बहुत ज़्यादा सुकून दे रहा है। जिमिन शुगा को बहुत ज़्यादा टाइट हक कर ली होती है। तभी शुगा को उसके चेस्ट में पेन होने लगता है। तो जिमिन तुरंत दूर हो जाती है और देखती है कि उसके पूरे शर्ट पे सूप गिरा होता है। तो तुरंत वो शुगा का शर्ट उतारती है और देखती है कि पूरा रेड हो गया होता है उसका चेस्ट। तो और ज़्यादा रोने लगती है कि अगर मैंने तुम्हें धक्का नहीं दिया होता तो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होता। वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है। तो शुगा बोलते कोई बात नहीं है, अभी ठीक हो जाएगा। तभी गेट नॉक होता है। तब मैनेजर ऑइंटमेंट लेके आया होता है। तो जिमिन तुरंत वो ऑइंटमेंट लेती है और शुगा को लगाने लगती है। पर जिमिन बहुत ज़्यादा रोई जा रही होती है। तो शुगा उसको शांत कराने के लिए उसको किस कर देता है। जैसे ही शुगा उससे दूर होता है तो जिमिन उसको पकड़ के किस करने लगती है। तो शुगा भी उसको किस बैक कर देता है। वो दोनों ऐसे ही किस करते हैं। तो शुगा बोलता है कि मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं था। तो जिमिन बस शुगा को देख रही होती है। तो शुगा बोलता है आई एम सॉरी। तो जिमिन बोलती है आई लव यू। शुगा बोलता है तुमने क्या बोला। बोलती है मुझे नहीं पता तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं, पर मेरी इतनी केयर आज तक किसी ने नहीं की, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। तो शुगा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, बोलता है क्या सच में तुम मुझसे प्यार करती हो। तो जिमिन बोलती है हाँ। तो बोलती है ज़रूरी नहीं है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो तुम भी मुझसे प्यार करो, तुम पे कोई फोर्स नहीं है। तो शुगा बोलता है तुम पागल हो गई हो, मैंने तुमको जब पहली बार देखा था तब से मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बोलता है आई लव यू सो मच। और वो दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा डीपली किस करने लगते हैं। शुगा जिमिन को किस कर रहा होता है तभी उसके लिप्स को बाइट कर लेता है। तो उसके लिप्स में ब्लड आ जाता है। तो शुगा का वैम्पायर मोड ऑन हो जाता है। तब वो जिमिन को बोलता है जिमिन मुझसे दूर हो जाओ। तो जिमिन बोलती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम ह्यूमन हो या वैम्पायर। वो शुगा को फिर से किस करने लगती है। शुगा उसके ब्लड को सक करने लगता है और वो दोनों अपना कंट्रोल खो देते हैं। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाय बाय सारंगी आर्मी, थैंक्स फॉर लिसनिंग।